हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। और डिस्कशन देखिए हमारा यही रहने वाला है। कल आपका एस एस सी जी एल 2019 टीयर वन का रिज़ल्ट आया। आप सभी ने अपने मार्क्स देखे होंगे। मोस्ट ऑफ यू जिनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है या फिर कुछ ऐसे जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। तो मैं दोनों के लिए ही यहाँ पर कुछ चीज़ें और अपनी साइड से मैं जो भी आपके लिए अपने एंड से कुछ आपको कहना चाहता हूँ वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, और आपको क्या करना है आगे उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, एग्ज़ाम रिज़ल्ट सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही थी, आपकी कमियाँ क्या रहीं, या फिर अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर भी हुआ है तो दैट डजंट मीन कि उसने आपको परफेक्ट बना दिया है। देयर आर 2-3 टायर मोड्स जो कि आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि यार अभी ना आपने बहुत ही छोटी सी दौड़ तय की थी। यहाँ पर इस सेशन में मैं बस आपको यही बताऊंगा कि आपको टीयर टू के अंदर अगर आप बैठने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, आपका एग्ज़ाम लिस्ट में जो नाम है वो नहीं है, तो आपको क्या सोचना है और क्या करना है। तो एक एक करके हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। टॉपिकल स्टडी भी हम देखेंगे कि भाई हम अपने टीयर टू एग्ज़ाम में टॉपिकल सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करें। देखिए, रिज़ल्ट आपने सभी ने देखा, लिस्ट में आपने अपना नाम देखा, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। अगर किसी का नहीं है उसमें नाम, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी इस तरीके को लेके इश्यू होना चाहिए कि भाई यार मेरा क्यों नहीं आया है, मैंने बहुत मेहनत करी थी। देखिए, बिल्कुल आपने मेहनत करी थी, कुछ भी इश्यू हो सकता है। कट ऑफ भी हाई गया है, नंबर ऑफ़ पीपल जो उन्होंने लिए हैं वो भी 1,25,000 करीबन लोग उन्होंने लिए हैं। कट ऑफ जनरल का आपका 148 अप्रोक्स है, उसके बाद आपका ओबीसी का 136 समथिंग है। तो चीज़ें थोड़ी सी इम्प्रूव हो रही हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, ये आपको पता है। और हमें उस चीज़ से पर्दा करने में बिल्कुल ये नहीं करना है कि यार मैं इससे पर्दा कर लूँ, ये बहुत टफ हो गया है, चीज़ें ऐसी हो गई हैं। 8,000 वैकेंसीज़, 8,000 एंड हाफ वैकेंसीज़ वहाँ पर हैं। उनके लिए हमें फ़ाइट करनी है। हमें वो सारी वैकेंसीज़ नहीं चाहिए थी, हमें अपना नाम उस ब्लास्ट मेरिट में चाहिए था। उसको लेके आपको ये नहीं बोलना है कि कट ऑफ ऊपर जा रहा है, आपको उस कट ऑफ में नाम लाना है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अगर आपका नहीं हुआ है तो यू शुड एक बार फिर से तुम्हें खड़े उठना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि मेरे अंदर कहाँ कमी रही, मैंने कहाँ पर ऐसी गलतियाँ छोड़ दी जो ये एग्ज़ाम मेरे हाथ से निकल गया, मेरा नाम यहाँ पर नहीं है। सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। डोंट फील कि भाई आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज़ निकल गई है। यू हैव टू बी जस्ट प्रिपेयर कि ओके फाइन, मैंने ये चीज़ फेलियर देखा है, मेरा यहाँ पर नाम नहीं है, आई ट्राई इट अगेन, बट आई ट्राई इट हार्ड। मेरा नाम इस बार टीयर वन लिस्ट में ही नहीं, मैं टीयर टू लिस्ट में नहीं, मैं फाइनल लिस्ट में देखना चाहता हूँ। सो दिस इज़ ऑल। इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, आपको इस तरीके से सोचना चाहिए। सो नाउ इन दिस सेशन में आपसे ट्राई करूँगा, जिन लोगों का टीयर टू एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, मैं उनको ये बताने की कोशिश करूँगा कि हम अपनी टॉपिकल जो सब्जेक्टिव स्टडीज़ होती हैं उन्हें किस तरीके से डील कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको स्टार्ट करूँगा सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से। ऑब्वियसली आपका 200 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज टीयर टू से बनता है, 200 आपके क्वेश्चंस होते हैं। और लास्ट ईयर का अगर मैं पैटर्न देखूँ तो लास्ट ईयर तो काफ़ी ईजी, मतलब काफ़ी ईजी इन्होंने पे एग्ज़ाम कर दिया था। बट हमें अपने आप को देखिए प्रिपेयर करना है कि एक अच्छे लेवल पे हम अपनी प्रिपरेशन को पहुँचाएँ। तो मैं स्टार्ट करूँगा ग्रामर से, उसके बाद मैं आपका वोकैब सेक्शन से भी बात करूँगा, एंड देन मैं आपका आरसी जिसमें अंदर आपके कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और उसके बाद पैराजम्बल सेंटेंसेज या फिर इस तरीके की चीज़ें आती हैं। देखिए, अगर मैं ग्रामर की बात करूँ, ग्रामर के अंदर का जितना भी सेक्शन है, आपको ये तो पता ही होगा कि ग्रामर के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो ग्रामर के अंदर का जितना भी सेक्शन है, आपने जो भी बुक फॉलो करी है, जहाँ से भी आपने रूल्स फॉलो किए हैं, आपको वो एक साइकिल चलानी है। ये नहीं कि आपने डिसाइड कर लिया कि क्या मेरे पास 100 डेज़ हैं, मैं यहाँ से एक दिन से लेके 25 दिन तक सिर्फ ग्रामर का एक एक करके पढ़ता रहूँगा। नो, अपनी 8 दिन की साइकिल चलाइए या 10 दिन की साइकिल चलाइए। 10 दिन में आपने पूरा किया, फिर उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर उसको रिवाइज़ कीजिए, फिर उसको रिवाइज़ कीजिए। ये तरीका होना चाहिए अगर आपको ये देखना है कि आपको अपना ग्रामर सेक्शन इंप्रूव करना है। PYQs, किरण पब्लिकेशंस की अगर आपके पास बुक है या कहीं से भी आपके पास PYQs हैं, आप हर सेक्शन, चाहे आपका वो एरर डिटेक्शन हो, उसके बाद आपका वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, या फिर आपके फिलर्स हो, या फिर आपकी और भी जो भी चीज़ें आपकी इसके अंदर आती हैं, वो सभी चीज़ें अगर आपको इसके अंदर कवर करनी है तो यू हैव टू बी लाइक कि मुझे ये सारी चीज़ें एक साइकिल के थ्रू समझनी है। आपको प्रिपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, प्रिपोजिशंस बहुत सारी चीज़ों में आपका काम कर जाता है। तो ये जितने भी आपकी चीज़ें हैं, ये आपको एक साइकिल चलाकर बार बार रेपिटेड वे में प्रैक्टिस करनी होगी। PYQs को साथ में फॉलो कीजिए, जो कि आपको ये आइडिया दे पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है।
हम लास्ट में मॉक टेस्ट पे भी डिस्कशन करेंगे कि मॉक टेस्ट को हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रामर सेक्शन। उसके बाद मैं वोकेबलरी की बात करूंगा। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि जो PYQs में आपकी वोकेब आई है वो आपको रट डालनी है। मैं किरण पब्लिकेशन की बात करूंगा तो 900 समथिंग उसमें वोकेबलरी या फिर ज़्यादा ही होंगी ये हैं, और इसमें उनके अगर ऑप्शंस को भी आप इंक्लूड कर दो तो ये जो वोकेबलरी सेक्शन है ये आपका 3000 प्लस का आपको पैकेज बना के देता है। और मेरे ख्याल से जो लास्ट ईयर की भी मैं बात करूँ, रेपिटेड आपकी वोकेबलरी आई थी, तो नया आप तब पढ़ें जब आपको ज़रूरत हो। पहले आप PYQs को एकदम अच्छे से कवर तो कर लें। तो डेली आप कुछ इसी तरीके से प्लान कीजिए कि यार मैं 5 एंटोनिम सिनोनिम करूंगा, उसके बाद 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करूंगा, 5 में इडियम एंड फ्रेजेस करूंगा, 5 में स्पेलिंग डायरेक्शन पर प्रैक्टिस करूंगा। तो इस तरीके की आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी और उनको रिवीजन कीजिए। कल अगर आप अपनी वोकेबलरी सेक्शन को कर रहे हैं तो एक दिन पहले का भी करना है, उससे बाद अगर एक दिन पहले भी किया है तो पूरा पहले आपको रिवाइज करना है, फिर कुछ नया देखना है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तभी आपकी चीज़ें ये दिमाग में रह पाएंगी और रुक पाएंगी। RC की बात करता हूँ तो देखिए, RC को इम्प्रूव करने के लिए आपको आज ही से अपनी न्यूज़ आर्टिकल्स की रीडिंग लगानी शुरू करनी पड़ेगी। न्यूज़ आर्टिकल्स आपको डेली करने हैं। उसके बाद जो भी आपके PYQs RC आए हैं, PYQs आए हैं, PQRS जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो आए हैं, या फिर क्लोज टेस्ट आए हैं, डेली आपको 2-2 करने हैं। PQRS आपको 20 करने हैं, 2 आपको RCs करने हैं, 2 आपको क्लोज टेस्ट करने हैं। उनके अंदर जो भी चीज़ें, जो भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं वो आपको समझने हैं। तो ये स्ट्रिक्ट फॉलो करना है आपको चार्ट। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तभी आप अपना बेटरमेंट देख पाएंगे। और इस तरीके की अगर प्रैक्टिस करेंगे और साथ में अपने साथ मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको अपनी एनालिसिस भी साथ में मिलती रहेगी। तो कोशिश करें कि इन साइकिल को ब्रेक ना होने दें और इस तरीके से अपने इस प्लान को फॉलो करें। अब मैं आऊँगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर। तो देखिए, सबसे मेजर मेरे को जो लगता है पार्ट वो लगता है कैलकुलेशन का। अगर आपको कैलकुलेट करना, आपकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार मैं, अगर मुझे क्वेश्चन नहीं भी आता है ना तो मैं बस कोशिश करूँगा कि मैं उसकी लैंग्वेज को समझूँ, अपनी कैलकुलेशन एबिलिटी को इतना इम्प्रूव कर पाऊँ कि मैं अर्थमेटिक और एडवांस जैसे सेक्शन में बिल्कुल भी टाइम न लूँ। स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रखने की कोशिश कीजिए। तो आपको कैलकुलेशन पर अपना 1 घंटा या 30 मिनट आपको देना ही देना है डेली। आपको अपने सब्ट्रैक्शन, अपने एडिशन, अपने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको इम्प्रूव करना ही होगा। जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू हैं, स्क्वायर वैल्यूज़ या फिर क्यूब वैल्यूज़ या क्यूब रूट या स्क्वायर रूट वैल्यूज़, आपको बिल्कुल अच्छे से आपके ज़ुबान पर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप एग्जाम में बैठ के उनको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला पार्ट आपका कैलकुलेशन हो गया। उसके बाद अर्थमेटिक की बात करूंगा। अगर टीयर 1 आपने देखिए ऑब्वियसली क्लियर कर लिया है, आपको अब क्या करना है, जो भी आपने रूल्स पढ़े हैं 5 दिन या 6 दिन के अंदर सभी को रिवाइज कीजिए। PYQs उठाइए और मॉक टेस्ट उठाइए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पीड टेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पीड टेस्ट करेंगे उतना ही आपको अर्थमेटिक इम्प्रूव होगा, जिसमें आपका कैलकुलेशन भी मैं इंक्लूड करता हूँ। अर्थमेटिक को अगर आपको इम्प्रूव करना है तो आपको डेली इतने सारे क्वेश्चन, मैं तो आपको टारगेट देता हूँ कि आपको 100 क्वेश्चन अर्थमेटिक के करने हैं। अब आप बोलेंगे यार बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको ये पेन पेंसिल यूज़ नहीं करना है कि आप एक चीज़ लिख रहे हैं एक्स और ये हो गया, मैंने इतना परसेंटेज इंप्रूव कर दिया, इतना परसेंटेज मैंने कम कर दिया। नो, अरे क्वेश्चन पढ़ो, दिमाग में सोचो कि क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। एक आध बीच में कैलकुलेशन कर लिया। हर क्वेश्चन की लैंग्वेज तो आपको डिफरेंट मिलेगी नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलेंगे। सोचिए कि किस तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ, दिमाग में कीजिए। अगर आप दिमाग को यूज़ करेंगे, दिमाग में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप ज़्यादा कर पाएंगे डेली और आपको चीज़ें भी ज़्यादा ही क्लियर होंगी। एडवांस की बात करता हूँ तो बहुत ही वाइड सेक्शन है, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारी फिगर्स और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको याद करने होते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए इस पर। सारे पहले रूल्स देख लीजिए अगले आने वाले 10 दिन के अंदर, रूल्स को देखकर, और उसके बाद स्टार्ट हो जाइए अपने मॉक टेस्ट और स्पीड टेस्ट को लेके। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देखेंगे, जितना ज़्यादा आप ऐसे एग्जाम्स, जैसे कि मैं बात करता हूँ क्वांटम कैट की, क्वांटम कैट की बुक के अंदर ना आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स मिल जाते हैं, अलग अलग क्वेश्चन जो कि एसएससी में भी पूछे भी नहीं गए हैं। तो आपको करना है, आप क्वांटम कैट को उठा लीजिए, उसमें कोशिश कीजिए कि नए नए क्वेश्चंस, उनके अंदर किस तरीके के आइडिया यूज़ हुए हैं। आपको सॉल्व नहीं करना है, अगेन मैं बोलूँगा, उनको बैठ के सॉल्व नहीं करना है, बस देखिए उन्हें, कोशिश कीजिए दिमाग में सोचने की कि मैं क्या कर पा रहा हूँ। उसके बाद स्पीड टेस्ट जब देंगे या 1-2 क्वेश्चन करके देखते हैं, तब वहाँ पर अपनी कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना है, और आने वाले 100 दिनों के अंदर अपनी इस प्रिपरेशन को बहुत तेज़ी से अपने आप को आगे बढ़ा कर ले जाना है। और इसके साथ साथ मैं 10 जुलाई से आपका एक मेंस का बैच स्टार्ट होगा, जो कि 100 डेज
टारगेट स्ट्रैटेजी के साथ आपको आपकी तैयारी में हेल्प करेगा। सो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर इसको लेके आपको नोटिफिकेशंस, वीडियोस, लिंक्स आपको मिलते रहते हैं। और काफ़ी सारे बैचेस, अगर मैं बात करूँ अमन वशिष्ठ और अभिनय शर्मा का, अभी क्वांट और इंग्लिश का बैच चल रहा है, आप इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको टायर 2 हाईलाइट करना है, कंप्लीट करना है। और उसके साथ साथ जो भी एस्पायरेंट सीपीओ की तैयारी कर रहा है उनके लिए भी बैच है। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेफर करते हैं तो उसे भी आप कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2020 जिनका इस बार नहीं हुआ है तो कोशिश कीजिए इस बैच को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर दीजिए। और टीयर 2 का बैच मैं कोशिश करूंगा कि 10 जुलाई से आपका स्टार्ट हो जाए, और 10 जुलाई से हम अपने उस बैच को स्टार्ट करेंगे। सभी जाकर उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर सब्सक्रिप्शन ने नहीं लिया है तो SSCYT का आप कोड यूज़ कीजिए और डिस्काउंट आपको वहाँ पर मिल जाएगा। मैं फिर से आपसे नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।